नमस्कार, मैं मंजू वर्मा आपके सामने एक बार फिर से उपस्थित हूँ। आपका मेरे ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। और आज जैसे आप सभी को विदित है कि 25 दिसंबर है। 25 दिसंबर को यीशु मसीह का जन्म हुआ था। मैं अजमेर में पढ़ती थी, तो हमारे यहाँ पे क्या है, अजमेर में है ना, क्रिश्चियन लोग कुछ ज़्यादा है। और मेरे खुद की स्कूल का नाम भी मिशन गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल था। तो मैं खुद एक क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ती थी। उस समय बड़ा क्रेज़ था, हमें पता नहीं था, लेकिन वहाँ पे एक बाइबल भी चलती थी। बाइबल जैसे हमारे धार्मिक ग्रंथ होते हैं, रामायण होती है, महाभारत होती है, मुसलमान के कुरान होती है, इसी प्रकार से जो ईसाई होते हैं इनकी बाइबल होती है। तो हमारे बाइबल में एक सब्जेक्ट चलता था और मैंने हमेशा बाइबल में टॉप किया था। तो ये जो यीशु मसीह का जन्म है ये 25 दिसंबर को हुआ था। ऐसा माना जाता है कि मरियम जो थी वो एक कंवारी लड़की थी। कंवारी लड़की थी तो उसको एक सौपन आता है। सौपन में उसे ईश्वर कुछ ऐसी भविष्यवाणी सुनाई देती है। भविष्यवाणी में उसे कहा जाता है कि आपकी कोख से यीशु मसीह का जन्म होगा। तो मरियम एक बार तो बहुत डर जाती है कि मैं तो अनमैरिड हूँ और मेरी शादी भी नहीं हुई, कल को समाज क्या कहेगा। लेकिन फिर भी वह क्या करती है कि वह इस बात को सुनकर और चुप हो जाती है। वह कुछ घबराती है लेकिन किसी से कहती नहीं है। कुछ समय बाद में उसकी कोख से यीशु मसीह का जन्म होता है। यीशु मसीह जो है वो जिस प्रकार से हमारे राम हैं, कृष्ण भगवान हैं, उसी प्रकार से ईसाइयों के यीशु मसीह सबसे बड़े भगवान माने जाते हैं। और सबसे बड़े क्या माने तो यीशु मसीह एक को उन्होंने अपना सब कुछ मान रखा था। यीशु मसीह जो थे उन्होंने समाज में बहुत से समाज सुधार के कार्य किए थे। तो कुछ समय बाद में क्या होता है कि जो मरियम होती है वो अपने बच्चे का पालन पोषण करती है। यीशु मसीह बड़े हो जाते हैं, एक अच्छे समाज सुधारक के रूप में वो समाज के लिए कार्य करते हैं। फिर क्या होता है कि जैसे धीरे धीरे समय व्यतीत होता जाता है, कुछ दुश्मन भी उनके पैदा हो जाते हैं जो उनसे नफरत करते हैं, उनकी उन्नति को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, तो वो उनके अगेंस्ट खड़े हो जाते हैं। तो यहाँ क्या होता है कि जैसे वो जो अगेंस्ट खड़े होते हैं वो कोशिश करते हैं कि भाई किसी भी तरह से इनको हराया जाए, इनको समाज से हटाया जाए। तो वो उन्हें समाज से हटाने के लिए लास्ट अंत में क्या करते हैं कि उनके लिए एक भयंकर सी सज़ा निर्धारित कर देते हैं और उन पर एक अपराध वो लगाकर और उन्हें उनके हाथ पैरों में कील ठोक दी जाती है और उन्हें मार दिया जाता है। लेकिन मरते हुए भी यीशु मसीह की बात, वो उनके लिए एक सूली बनाते हैं, एक लकड़ी की सूली बनाते हैं जिसमें ऐसे प्लस से थोड़ा सा प्लस जैसा एक निशान बनाते हैं, उसमें उनको टांग देते हैं। उनके दोनों हाथों पे कील ठोक देते हैं, दोनों पैरों पे कील ठोक देते हैं, माथे पे भी कील ठोक देते हैं। लेकिन फिर भी यीशु मसीह इतने दयालु प्रवृत्ति के थे कि वो अंत में भी यही कहते हैं कि कैसे भी है ना, जो ये अनजान है, इन्हें पता नहीं है कि ये क्या कर रहे हैं, तो इनके गुनाह को माफ़ कर देना। और अंत में वो ये बात कहते हुए और उनकी मृत्यु हो जाती है। जिस प्रकार से हमारे हिंदुओं में होली दीपावली मनाई जाती है, मुसलमानों में ईद मनाई जाती है, बड़े धूमधाम के साथ मनाई जाती है, उसी प्रकार से इनके ये जो क्रिसमस का दिन है ये बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। इनके क्रिसमस ट्री होता है, इसको ये बहुत अच्छे से सजाते हैं। इनके भी जैसे हमारे होली दीपावली पर डेकोरेशन करते हैं, वैसे इनके भी 10-15 दिन पहले डेकोरेशन करते हैं, अच्छी अच्छी स्वीट्स वगैरह, मिठाइयाँ वगैरह बनाते हैं और इनके नए नए कपड़े खरीदते हैं और अच्छे से इंजॉय करते हैं और मिठाइयाँ वगैरह खरीदते हैं और शाम को इनके केक काट कर और यीशु मसीह के जन्म को सेलिब्रेट करते हैं। तो जो यीशु मसीह के जन्म के विषय में मैं आपको बताना चाहती थी, वो बताते हुए मुझे बहुत खुशी हुई। और मैं आपको ये भी कहना चाहूँगी कि यीशु मसीह का जो जन्म है वो बहुत ही हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। लेकिन समय के साथ एक दिन जिस प्रकार से हम हमारे त्योहारों पे मंदिर जाते हैं,
मुसलमान मस्जिद आते हैं, उसी प्रकार से ये चर्च जाते हैं और चर्च में जाकर उस दिन ये अपनी बाइबल पढ़ते हैं और एक दूसरे को बधाइयाँ देते हैं, एक दूसरे के गले मिलते हैं, बहुत प्रसन्न होते हैं और उनका बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। तो मैं इनके बारे में जितना जानती थी वो मैंने आपको बताया और मैं ज़्यादा समय आपका लूँगी नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि आप सबको भी इसके बारे में बहुत कुछ पता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद और आप सबको क्रिसमस की ढेर सारी शुभकामनाएं। और मैं ये कहती हूँ कि ये जो हमने समाज में ये जो धर्म फैला रखा है, हमारा कोई धर्म नहीं है, हम सब उसी एक ईश्वर की संतान है। तो हमारे जितने भी फेस्टिवल आते हैं सभी को एंजॉय कीजिए, चाहे हिंदुओं के हो, चाहे मुस्लिम के हो, चाहे सिख के हो, चाहे ईसाई के हो, सभी धर्मों को समान मानते हुए सभी धर्मों के फेस्टिवल को अच्छे से एंजॉय किया कीजिए। कोई जाति नहीं है, कोई धर्म नहीं है, सभी मिलजुल के रहिए। और एक बार फिर से आप सबको क्रिसमस की बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। मेरे और मेरे परिवार की तरफ से आप सबको क्रिसमस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। बहुत बहुत धन्यवाद।